हमने अभी तक जो है डाटा सेट जो पढ़े हैं, मीन डाटा सेट मतलब हम जो रैम में डाटा स्टोर कर सकते हैं पाइथन की मदद से, वो हम सम अप कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक हमने तरीकाकार पढ़ा है कि हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं जैसे लाइक यूज़र नेम, उसमें हम यूज़र नेम सेव कर सकते हैं, वो रैम में किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी बॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगर इसी चीज़ की क्वांटिटी हो, मतलब लाइक क्वांटिटी ऑफ यूज़र नेम्स, क्वांटिटी ऑफ समथिंग हो, लाइक जिस तरह यूज़र नेम है, ये मैं कह सिंगल था, मैंने ऐसे कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि 50 यूज़र नेम है, तो मुझे ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, साथ में 1 2 लगा के मल्टीपल वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। तो उससे अच्छा हमने क्या किया था, यूज़र नेम्स करके उसको बनाने के बाद उसमें हमने कॉमा सेपरेटेड सारे यूज़र नेम डिफाइन कर दिए थे। ऐसे किया था ना। तो जब भी क्वांटिटी आती है तो वहां पे हम लिस्ट बना रहे थे, हमने लिस्ट बनाई। फिर थर्ड तरीका हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, डिक्शनरी का। वो क्या करता है कि एंटिटी यानी कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे लाइक चेयर, टेबल, लैपटॉप, इन चीज़ों को जब हमें रैम में सेव करना होता है तो वहां पे लिस्ट भी काम नहीं आती और वेरिएबल भी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि एंटिटीज यानी कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को सेव करने में हमें की भी सेव करनी है और वैल्यू भी सेव करनी है। तो अभी तक ये दोनों मेथड सिर्फ वैल्यू सेव कर रहे थे। लाइक देखो ना, अभी हम रैम में सिर्फ क्या सेव कर रहे थे, वैल्यू। जैसे लाइक नवीज सर्वर या लिस्ट में भी मल्टीपल वैल्यू सेव कर रहे थे, तो इनकी कीज नहीं सेव कर रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस कर लिया था फिर, कि हम कोई डिक्शनरी बनाएंगे, मे बी कार, और उसके अंदर हम की पेयर वैल्यू सेव कर सकते हैं। डिक्शनरी के लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस का साइन यूज कर रहे थे, और वो यूज करके हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, की पेयर वैल्यूज सेव कर सकते हैं। तो की पेयर वैल्यू कैसे सेव की थी हमने, कि हर चीज की कोई की होगी, मे बी कलर, और फिर उसकी एक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे जस्ट वैल्यू सेव हो रही थी, तो डिक्शनरी में हम की पेयर वैल्यू भी सेव करवा रहे थे। तो ये 3 तरीके हमने अभी तक देखे थे जिसकी मदद से हम रैम में डाटा को स्टोर कर पा रहे थे। अच्छा, अब जितने हमने ये 3 तरीके देखे हैं जिसके अंदर हम की पेयर वैल्यू सेव कर रहे थे, एक और इस तरह के हमारे पास 3 तरीकों के अलावा और भी वेज हैं जिसकी मदद से हम रैम में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मीन और डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम डाटा को स्ट्रक्चर करके रैम में स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं टुपल। क्या बोलते हैं? टपल। अच्छा, टपल का क्या मतलब होता है? अभी तक हमने नहीं, ट्रिपल इज लाइक समथिंग के अगर हमें ट्रिपल एक तरह का लिस्ट की तरह काम करता है, जिस तरह लिस्ट काम करती है उसी तरह ये काम करेगा। लेकिन ट्रिपल की जो वैल्यू है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि वो एक दफा जब हम ट्रिपल क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे लिस्ट में तो या इनमें से किसी के अंदर भी हमने करंट अप्लाई करके देखे हैं, एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट बनाई, हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपेंड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसकी, किसी वैल्यू को डिलीट करना है वो भी ऑप्शंस है हमारे पास। इसी तरह डिक्शनरी के अंदर भी हमने करंट अप्लाई करके देखा है कि एक नई डिक्शनरी में की ऐड करनी है तो उसका भी हमारे पास सिंटैक्स अवेलेबल है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर हमें क्या कहते हैं उसको, कोई आइटम को अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, किसी आइटम को डिलीट करना है वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम टपल क्रिएट करेंगे, किसी भी चीज की कर सकते हैं वो, तो उसके अंदर ऐड, डिलीट, अपडेट वाली फंक्शनैलिटी नहीं होती और वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सही है? तो वो लिस्ट में ये चीज हो जाती है लेकिन टपल में ये चीज नहीं होती है। जस्ट लाइक ये यूजर नेम्स हैं, ये चेंजेबल हैं। तो अगर मैं यही इसी तरह के मे बी यूजर, मे बी नेम्स कर लेता हूं ओनली,
और उसको हम चाहते हैं कि वो चेंजेबल ना हो, मतलब वो एक दफा जब हम क्रिएट करें उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके, तो उसको हम ट्रिपल में क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? लाइक मैं क्या कहूंगा, पहला यूजर नवीद, दूसरा यूजर उमर। अब हमने जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट जगह पे क्या यूज कर लिया? पैरेंथेसिस यूज कर लिया। अब इसका सिंटैक्स तकरीबन सिमिलर ही है लिस्ट से। लिस्ट में भी क्या से हम डाटा स्टोर कर रहे थे, एक इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, फिर कॉमा डाल रहे थे, फिर दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, फिर कॉमा डाल रहे थे, फिर तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, फिर कॉमा डाल रहे थे, फिर चौथे इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी। तो जितनी उस लिस्ट की लेंथ कितनी होती है, जितने उसके अंदर लिस्ट के अंदर नंबर, तो यानी कि इंडेक्सेस जितने हैं, जितनी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उतनी उसकी लेंथ कंसीडर होती थी। सेम इसके और लिस्ट के सारे तरीके सेम ही हैं। अच्छा, हम लिस्ट को की वैल्यू उम्र को गेट करना है, हम कैसे करेंगे? कैसे प्रिंट करेंगे? इंडेक्सिंग से। यूजर नेम स्क्वायर ब्रैकेट 1, इससे क्या होगा? उम्र प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह ये काम कर पा रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकेंगे। कैसे? नेम्स 1, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही। लेकिन इससे फिर क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? उम्र आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। अगर मैंने यहां पे अली भी है वो गेट करना है, तो फिर कैसे करूंगा? इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो हम यहां पे रन करके देखते हैं इसको। तो हम क्या देंगे? पाइथन 3 क्लास 12.py। तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है? उम्र आ रहा है। अगर इसी तरह इसकी वैल्यू को 2 लिखेंगे तो क्या होगा? उमर और अली आ जाएगा। मतलब ये 1 मैंने इसमें से लिखा, लेकिन लिस्ट में हम लिस्ट इम्यूटेबल नहीं है, मतलब म्यूटेबल है। मतलब क्या? उसमें हम वैल्यू को ऐड, डिलीट, अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम हम टपल में नहीं कर सकते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि ये चीज टपल है या लिस्ट है? अगर हम जो लिस्ट होगी उसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट होंगे और जो टपल होगी उसके पैरेंथेसिस में एलिमेंट होंगे, लेकिन बाकी सिंटैक्स सेम है। मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालनी है, वैल्यू गेट करने का स्टाइल भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बाकी चीजें सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना है, लेकिन टपल को किस में लगाना है? पैरेंथेसिस में लगाना है। तो अगर नॉर्मली हम अगर उम्र की वैल्यू को चेंज करके जैन करना चाहें तो लिस्ट में कैसे करते हैं? यूजर नेम स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखूं मैं यहां पे? 1 इक्वल टू स्ट्रिंग बना के जैन। तो ये काम अगर मैं टपल में करना चाहूं तो कैसे करूंगा? अच्छा, ये बात ठीक नहीं है। क्यों बोला? टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम। मैंने आपको बोला ना, टपल के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है, कोई वैल्यू डिलीट नहीं हो सकती है, कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती है। ये टपल इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू नो चेंज, नो ऐड, नो डिलीट, नो अपडेट, जो है बस वही है, ये टपल है। लेकिन जो लिस्ट है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब चेंजेबल ऑब्जेक्ट है। मतलब उसकी वैल्यू में ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। और टपल और लिस्ट में फर्क क्या है? टपल को हम पैरेंथेसिस से बनाते हैं, बाकी कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट डालते जाते हैं, और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते जाते हैं। इतना किसी को कंफ्यूजन हो? ऑल गुड। अच्छा, अब बाकी के ऑपरेशन इस पे हम चला सकते हैं। जैसे लिस्ट पे अगर मुझे सारे एलिमेंट पे लूप करना हो तो मैं कैसे करता हूं? फॉर यूजर नेम इन यूजर नेम, और उसके अंदर मैं
ये यूजर नेम सिंपली या आइटम कहते हैं इसको, ज्यादा अगर समझ आए, सिंगल सिंगल आइटम वो मुझे दे देगा। ऐसे ही हमने लूप लगाया था ना उस पे कि ये अब ज़ारिफ है मुझे असाइनमेंट खत्म करनी पड़ेगी, तो वो दोनों को प्रिंट कर देगा वी सर्वर वाली को। जिस तरह हमने लिस्ट पे लूपिंग की है, क्या इसी तरह हम लूपिंग कर पाएंगे टपल पे या नहीं? ट्राई करके देख लें। अच्छा, उसका नाम क्या हमने रखा था? नेम्स। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि जिस तरह लिस्ट पे लूपिंग की है ना, सेम उसी तरह की लूपिंग हमने चला ली है किसके ऊपर भी? टपल के ऊपर भी। अच्छा, ये चीज सपोर्टेड है, मतलब देखो ना, डाटा की रीड तो सपोर्टेड है ना या नहीं? देखिए, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, लेकिन डाटा की रीड अवेलेबल है। जब डाटा की रीड अवेलेबल है, उसको आप लूप के थ्रू गेट कर लो या उसको आप इंडेक्स के थ्रू गेट कर लो, वो बिल्कुल लिस्ट के इक्वल है। मतलब अगर आप यहां पे ये लूप देखें और ये लूप देखें, क्या टपल और लिस्ट में हमने कोई चेंज लेके आए हैं? नहीं, वो दोनों सेम है, यानी कि रीड ऑपरेशन जो है वो सेम चलेंगे। तो समझ आ गया आपको कि आप ये जो है वो लिस्ट पे लूप कर लो या लूप टपल पे कर लो, बात सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक चीज, ये चीज हमने सीख ली कि रीड वाले ऑपरेशन सेम है। जिस तरह हमने कोई इंडेक्स पे से कोई नेम उठाना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट करके भी उठा सकते हैं, वो हम लिस्ट में भी सेम ही उठाते हैं या टपल में भी सेम ही उठा रहे हैं। लूप लगा के सारे प्रिंट करने हैं, वो भी सेम ही कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमने लेंथ देखनी हो, लेंथ कैसे देखते हैं? LEN, और उसमें क्या पास कर देते हैं? लिस्ट का नाम, तो उससे क्या होता है? उसकी लेंथ आ जाती है। अगर मुझे इसी तरह टपल की लेंथ देखनी हो तो ये चीज चलेगी या नहीं? क्या होगा? चलेगी। देखो, ये लिस्ट की लेंथ आ रही है और ये टपल की लेंथ आ रही है, तो वो सेम ही चलेंगी। यानी कि रीड वाले ऑपरेशन लिस्ट और टपल के दोनों सेम है। उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रीड करेंगे, उसी तरह लेंथ चेक होगी, उसी तरह लूप लगेगा, सब कुछ होगा। बस लिस्ट की तरह अपेंड और इंसर्ट वो वाले मेथड्स नहीं चलेंगे जिसमें हम ऐड, डिलीट या अपडेट को इस तरह की चीजें करते हैं, जिसमें पॉप वगैरह हमने किया था, वो चीजें जो हैं वो इसमें नहीं चलेंगी। किसमें? टपल में। अच्छा, अब एक और टपल में चीज है, हम लिस्ट को ना कट कर पा रहे थे अपनी मर्जी से। एक बड़ी लिस्ट है, उसको छोटे हिस्सों में स्लाइस कर पा रहे थे। उसके लिए हमने क्या सिंटैक्स देखा था? हाफ लिस्ट बोल देते हैं इसको। हमने क्या बोला था उसको? यूजर नेम स्क्वायर ब्रैकेट 1:2। इससे क्या होगा? इस इंडेक्स 1 इंडेक्स से शुरू होके 2 तक जाए तो 2 बीच में शामिल नहीं होगा। एक्चुअली में हमने इसको किस तरह किधर कट कर लिया? सिर्फ उम्र कट किया है इस केस के अंदर। तो क्या ये हाफ लिस्ट बन गई? क्या हम एक टपल को स्लाइस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मैं बोलूंगा नेम स्क्वायर ब्रैकेट 1:2। इससे क्या मिलेगा कि फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो और सेकंड इंडेक्स तक जाके टपल को कट कर दो। तो इसको हम लेंथ के साथ जो है वो प्रिंट करा देते हैं और इसको भी, लिस्ट को भी लेंथ के साथ जो है वो प्रिंट करा देते हैं। तो ये देखें, अब इसने क्या किया? उसको कट कर दिया, लेकिन एक ही एलिमेंट कट करना था ना उसने, तो एक ही एलिमेंट उम्र कट कर दिया और इसने भी एक ही एलिमेंट जैन कट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड में उसको अपडेट कर दिया था। तो अब ये दोनों, यानी कि उसमें स्लाइसिंग भी चल सकती है। जिस तरह लिस्ट में स्लाइसिंग चल रही है, ऐसे टपल में स्लाइसिंग भी चल सकती है। तो मैं रिवाइज करता हूं, टपल एक लिस्ट की तरह का डाटा स्ट्रक्चर है
लिस्ट मतलब जहां पे हमें क्वांटिटी सेव, हम लिस्ट क्यों यूज करते हैं? क्वांटिटी डाटा। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1000 यूजर नेम्स हैं, तो अब मैं उनको क्या करूंगा? यूजर नेम एक सिंगुलर डाटा है या एंटिटी है? यूजर नेम्स सिंगुलर डाटा है, तो उस सिंगुलर डाटा को हम किस में सेव कर लेंगे? स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूं 1000 अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के नाम्स हैं, नेम्स हैं, स्टूडेंट नेम्स हैं, अब उसको किस में सेव करेंगे? लिस्ट में। और लिस्ट के हर इंडेक्स पे क्या सेव होगा? नेम। और वो नेम किस डाटा स्ट्रक्चर में होगा? स्ट्रिंग में होगा। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना लेंगे थ्रू लिस्ट। अच्छा, मैं ये आपको बोल रहा हूं जिस जगह पे लिस्ट बन सकती है वहां पे टपल भी बन सकता है। तो मैं बोल रहा हूं मेरे को 1000 स्टूडेंट नेम्स हैं, तो वहां पे मैं टपल बना सकता हूं या नहीं? बना सकता हूं मैं। अच्छा, अब टपल के अंदर, अच्छा, लिस्ट के हर इंडेक्स पे मैं कौन कौन सी डाटा टाइप सेव कर सकता हूं? कोई भी। कौन कौन सी होती हैं वो? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नन है, डिक्शनरी है, या लिस्ट है। लिस्ट भी कर सकते हैं ना? लिस्ट भी किसी इंडेक्स पे सेव, यानी कि इस इंडेक्स पे मैं कोई लिस्ट भी सेव कर सकता हूं, कोई डिक्शनरी सेव कर सकता हूं, कोई स्ट्रिंग सेव कर सकता हूं, कोई बुलियन वैल्यू सेव कर सकता हूं, कोई नन वैल्यू सेव कर सकता हूं। तो मैं कुछ भी सेव कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि टपल भी लिस्ट की तरह ही है, बिल्कुल लिस्ट वाले फीचर ही हैं उसमें। तो क्या मैं टपल के अंदर फॉल सेव कर सकता हूं या नहीं? मैं नन सेव कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। नंबर सेव कर सकता हूं? कर सकता हूं। डिक्शनरी सेव कर सकता हूं की पेयर वैल्यूज में या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मैंने बोला ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू दी लिस्ट है। बस इनमें लिस्ट और टपल में फर्क ये है, लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, चेंजेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन टपल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, नॉट चेंजेबल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसमें बनाता हूं, एक डिक्शनरी बना लेता हूं, उसमें मैं अपना कलर रेड, तो ये चीज ओके है या नहीं? ओके है, क्योंकि एक इंडेक्स के ऊपर मैं किसी भी डाटा टाइप का डाटा स्टोर कर सकता हूं। क्या मैं यहां पे किसी एक इंडेक्स पे लिस्ट सेव कर सकता हूं? कर सकता हूं। लीगल है। यानी कि टपल में हर इंडेक्स पे कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। वो लिस्ट है, वो चाहे डिक्शनरी हो, वो स्ट्रिंग हो, वो नंबर हो, या वो नन हो, बुलियन हो, कोई भी डाटा टाइप यहां पे आ सकती है। ये लीगल है। इसी तरह लिस्ट के भी किसी भी जगह पे कोई भी चीज आ सकती है। अच्छा, ये भी चीज देख लिया, ये मतलब इस किस इंडेक्स पे क्या आएगा, यहां पे ये लिस्ट और टपल दोनों एग्जैक्ट सेम है। फिर हम लिस्ट का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के किसी भी इंडेक्स में से कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो ये सेम सिंटैक्स टपल में भी चलेगा, इसमें दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, फिर हम लिस्ट के अंदर एक लूप कर सकते हैं, फॉर लूप, जो कि चलता है जितना लिस्ट की लेंथ हो और एक एक आइटम मुझे असाइन करता जाता है। ये करता है ना लिस्ट, तो ये चीज टपल में भी एग्जैक्ट सेम चलेगी। फिर अगर मैंने लूप करते हुए उस लिस्ट का आइटम भी लेनी है और साथ में इंडेक्स भी लेना है, तो मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था आपको, क्या है? इमोरेट। उससे क्या होता है कि हमें वो इंडेक्स भी देता और आइटम भी देता है। तो ये भी लिस्ट पे भी सेम चलता है और टपल पे भी सेम ही चलेगा, कोई फर्क उनमें नहीं है। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम लिस्ट को छोटे हिस्सों में स्लाइस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा सिंटैक्स यूज किया था? इंडेक्स दो, कोई भी इंडेक्स दे दें, बीच में क्या लिखें? कोलन। उससे क्या हो जाएगी? स्लाइसिंग हो जाएगी। ये लिस्ट में भी सेम चलती है और टपल में भी सेम चलती है। अब मुझे आप लोग बताएं कि लिस्ट में हमने एक फंक्शन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट, तो वो टपल में चलेगा या नहीं? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि टपल की वैल्यू में कोई भी क्रिएट करने के बाद चीज ऐड नहीं हो सकती, वो नहीं चल सकता। अच्छा, इसी तरह
हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम अपेंड कर सकते हैं कोई चीज, तो क्या वो इसमें कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी हाँ जी, लेकिन फिल्टर और मैप जो लूप हैं वो ओनली लिस्ट पे वर्क करते हैं, तो वो लिस्ट पे ही काम करेंगे क्योंकि उनका काम क्या है कि एक नई लिस्ट जनरेट करना, वो स्पेसिफिक टू दी लिस्ट है। तो यार ये टपल वो उन पे काम नहीं करेगा, उस पे वो सिर्फ लिस्ट के मेथड्स हैं, वो लिस्ट पे चलेंगे। लेकिन टपल पे सेम बाकी काम हो सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास, मैं कहता हूं मेरे पास लिस्ट ऑफ कार्स का डाटा है, अब कार का डाटा हम किस डाटा टाइप में सेव करेंगे? डिक्शनरी में सेव करेंगे, क्योंकि कार क्या है? एक एंटिटी है। और मैं कहता हूं मेरे पास 100 कार हैं और 100 कार कभी भी चेंज ना हो, तो वहां पे लिस्ट यू अब 100 है, क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी है तो दो डाटा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से? लिस्ट और टपल। अब मैं कह रहा हूं कि चेंज नहीं होने चाहिए, 100 कार 100 ही रहे, तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? टपल यूज करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 500 कार्स हैं लेकिन वो चेंजेबल हैं, उनमें और कार भी आ सकती है, कोई डिलीट भी हो सकती है, अपडेट, तो वहां पे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? लिस्ट यूज करेंगे। और हर इंडेक्स पे कौन सी डाटा टाइप होगी? डिक्शनरी होगी ना। जब मैं कार बोल रहा हूं तो क्या होगी? डिक्शनरी होगी। मैंने लैपटॉप को सेव करना है कंप्यूटर में, तो क्या होगा? डिक्शनरी डाटा टाइप होगी। और 1000 लैपटॉप को सेव करना है तो अब यार हर इंडेक्स पे डिक्शनरी आएगी, मतलब ऐसे मैंने लैपटॉप्स को सेव करना है तो लैपटॉप एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वांटिटी तो आ रही है, लैपटॉप्स के अंदर क्वांटिटी तो आ रही है क्योंकि एक से ज्यादा है। अब क्वांटिटी को फिल कर सकता हूं थ्रू थ्रू टपल या लिस्ट, और हर एक इंडेक्स पे क्या आएगा? डिक्शनरी आएगी। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मेरी डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आपने लिस्ट ऑफ लैपटॉप कलर्स सेव करने हैं, तो अब यहां पे लिस्ट ऑफ कलर सेव करने और वो चेंजेबल भी नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? टपल यूज करेंगे। लिस्ट आ गई या लिस्ट यूज हो गई या टपल, यानी कि क्वांटिटी जिधर भी आ गई। अब हमने बोला कि वो चेंजेबल नहीं है लैपटॉप की कलर्स, ठीक है। अच्छा, वो चेंजेबल नहीं है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। अब इसके अंदर मुझे बताएं डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? अब मतलब हर इंडेक्स पे किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर करूं मैं? लैपटॉप कलर्स, कलर सिंगुलर होता है या एंटिटी होती है? कलर सिंगल चीज होती है ना, मतलब रेड ब्लैक ये एक कलर। तो इसको हम किस तरह सेव कर देंगे? स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। तो एक्चुअली हर एक इंडेक्स पे कोई भी चीज आ सकती है, बट डिपेंड करता है कि हम किस तरह की वैल्यू को सेव करने जा रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमने फेसबुक की पोस्ट को सेव करना है, तो उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? पोस्ट चेंजेबल होती है, एडिट अपडेट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो क्या होगा? पोस्ट का डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट आएगी। लिस्ट क्यों आएगी? क्योंकि पोस्ट एक से ज्यादा होती है, क्वांटिटी है। अब हर इंडेक्स पे क्या आएगा? डिक्शनरी आएगी या कोई सिंगुलर वैल्यू आएगी? डिक्शनरी आएगी। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट में एक से ज्यादा की पेयर वैल्यूज होती हैं। जस्ट लाइक उसका एक टाइटल होता है, फिर एक उसका कैप्शन होता है, फिर कैप्शन ही होता है, टाइटल नहीं होता। ऐसे ही है ना। उसके कमेंट्स होते हैं। अब कमेंट एक से ज्यादा है तो फिर क्या आ जाएगी? लिस्ट। अगर कमेंट भी एक एंटिटी है तो उस लिस्ट के अंदर भी क्या चीज आ जाएगी? एक और डिक्शनरी आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये नेस्टेड, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट के अंदर मेरे पास दो पर्टिकुलर की पेयर वैल्यूज हैं, और उन दो की पेयर वैल्यूज के अंदर फिर मेरे पास क्या है?
उन दो की पेयर वैल्यू के अंदर क्या है, फिर कमेंट्स करके एक की है, उसकी जो वैल्यू है वो फिर से एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर अब कमेंट बजाते खुद एक एंटिटी है। वो क्यों भला कमेंट किसने किया है, उसका ऑथर होता है, कमेंट में उसने क्या यूज किया है, कमेंट के भी आगे लाइक्स होते हैं, तो इसलिए वो भी एक हम क्या बनाएंगे, एंटिटी है, तो उसकी भी हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो वो इस तरह का हमारा डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब समझ आ रही है? तो एक्चुअली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले जो चैलेंज होता है कि उसका डाटा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हमने डिफाइन करना होता है कि किस चीज को लिस्ट में सेव करना है, किसको टपल में सेव करना है, किसको हमें डिक्शनरी में सेव करना है, किसको स्ट्रिंग में सेव करना है, किसको बूलियन में, ये मतलब ये हमें डिसाइड करना होता है। तो जब हमें ये डिसाइड करना आ जाएगा तो हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कैसे चीजें चल रही। ऑल गुड? तो टपल का सबको पता लग गया। टपल में स्लाइसिंग कर सकते हैं, टपल पे लूप चल सकते हैं, और बाकी टपल इम्यूटेबल है, मतलब उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। और टपल में ऑर्डर मैटर करता है, सीक्वेंस होती है, मतलब ये अगर ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे ही रहेगा। क्यों भला? ये चेंजेबल नहीं है। जब चेंजेबल नहीं है तो इसका ऑर्डर भी फिक्स रहता है, जो चीज पहले नंबर पे है वो पहले ही नंबर पे रहेगी। अच्छा, एक चीज बताएं कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन हो सकती है या नहीं? ये चीज पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। क्यों? हर इंडेक्स दूसरे इंडेक्स से ला खबर है, मतलब उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डुप्लीकेशन इज अलाउ दोनों केसेस के अंदर। कौन कौन से केसेस में? टपल में भी और लिस्ट में भी। मतलब टपल में भी अगर आगे मैंने उम्र लिखा है तो अगले इंडेक्स पे आप फिर उम्र लिख दो, कोई बात नहीं, ये ओके है। यानी कि टपल हो या लिस्ट हो, हर इंडेक्स का दूसरे इंडेक्स को कोई मतलब आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हर इंडेक्स एक वेरिएबल की तरह है, वो सेपरेटली रैम में सेव है, रेपली चीजें लहदे उनकी इंडेक्सिंग हो रही है, बट उनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। उनमें डुप्लीकेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उनमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, उनमें डुप्लीकेशन हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? सही है। डिक्शनरी में की और वैल्यू भी सेम एक ही नाम रख सकते हैं, डिक्शनरी में की भी उम्र रख लेंगे और उसकी क्योंकि वो दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है ना। आप ये कह रहे हैं कि आप कलर यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी कलर रख दो, तो ये चीजें डूएबल हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि की और वैल्यू आपस में इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं। और लिस्ट या टपल का जो इंडेक्स है वो अपने दूसरे किसी इंडेक्स से इंडिपेंडेंट है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब उनको एक दूसरे का नहीं पता। मैं एक लिस्ट बनाता हूं, उसका नाम में भी नम्स करता हूं, उसमें आप 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे सेव करते जाएं। क्या ये इस चीज से मना करेगा आपको? नहीं। हालांकि हर इंडेक्स पे सेम वैल्यू है, लेकिन उसने इंडेक्सिंग पे चलना है, चाहे उस पर आप सेम वैल्यू रखो या ना रखो। इसी तरह टपल है कि अगर आपने कोई नंबर्स की टपल बनाई है, उस पे सब इंडेक्सेस पे सेम नंबर रख दो तो फिर भी ओके है, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि डुप्लीकेशन इज अलाउड, वो हो सकती है। मे बी नम्स और मैं कहता हूं उसमें 1 1 1 1, बस हमने ब्रैकेट ही चेंज किया है ना। ब्रैकेट चेंज करने से इसका कंसेप्ट बदल जाता है, मतलब ऐड डिलीट अपडेट नहीं चलेगा, बाकी चीजें सेम ही है। मतलब डुप्लीकेशन भी अलाउ है, उसमें भी अलाउ है, उसमें भी अलाउ है। ऑल गुड? समझ आ गई आपको बात? अच्छा, अभी आप एक हम प्रोग्राम करेंगे, फिर हम सर ये कह रहा है नीचे वाला लिस्ट ऊपर वाला टपल ओवरराइड हो गया ना। ये तो वेरिएबल का कंसेप्ट है। क्या बोला कि हम अगर सेम नाम से कोई दूसरा वेरिएबल बनाते हैं तो सेकंड आने वाला फर्स्ट को क्या कर देता है? ओवरराइड। तो यहाँ पे ये टपल थी, मतलब समझो, आप बात नहीं समझ रही है। मेरे पास एक बॉक्स है, ये एक जगह है ना, एक बॉक्स है। अब मैंने इसमें अब लेट्स सपोज इसमें मैंने कोई और चीज रखी हुई है, लेट्स सपोज मैंने इसमें वाटर रखा हुआ है। अब मैं इसको खत्म करके इसमें बॉटल डाल सकता हूँ ना, या इसमें कोई ड्रिंक और दूसरी डाल सकता हूँ।
अब मैंने एक्चुअली इसको पूरा इसकी जगह कोई खत्म कर दिया ना, यहां से रिमूव करके कोई चीज उस पर और ले आया, तो वो तो पॉसिबल है, डूएबल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पूरी उसकी जगह को चेंज कर दिया ना। मतलब वो एक चीज एक जगह पे रखी हुई थी, हमने उसको वहां से रिमूव करके कोई और दूसरी चीज रख दी। इन दोनों में से टपल कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लिस्ट है, नीचे वाला टपल है, क्योंकि वो देखिए ना, हमने किससे देखना है, इससे। अब इनके नेम से नहीं करना। अब अगर इस लाइन से नीचे मैं कोई नम्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करूंगा, लाइक मैं बोलूंगा num1 = 5, क्या ये ओके है या नहीं? ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये टपल। क्या ये लाइन नंबर 29 पे चलेगी? चलेगी, क्यों? क्योंकि इस वक्त वो क्या थी, लिस्ट थी। अब उसके बाद मैंने उसको खत्म ही कर दिया, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी, मैंने उसके पूरे का पूरा वेरिएबल ही चेंज कर दिया। तो अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी वो अब टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब उसको चेंजेबल नहीं कर सकते आप। तो यही लाइन नंबर 29 पे चल सकती है, यहां पे नहीं चल सकती। तो अब वेरिएबल ओवरराइडिंग कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से ओवरराइड कर सकते हैं। एक वेरिएबल को, मतलब अगर आप यहां पे nums = 1 लिख दो, तो इस लाइन नंबर 27 पे ये nums क्या है? एक वेरिएबल, सिंगुलर वैल्यू। यहां पे क्या है? एक लिस्ट है। यहां पे क्या है? एक टपल है। लेकिन लॉजिकली हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम सेम वेरिएबल के नाम रख दें, तो फिर तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। हम हमेशा वेरिएबल के नाम चेंज करेंगे। मे बी इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे। ठीक है, फिर ओके है, क्योंकि हमने अब वेरिएबल के नाम चेंज कर दिए। तो नॉर्मली हम वेरिएबल के नाम डिफरेंट ही रखेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक लिस्ट बनाई है उसी नाम से टपल बना दें, तो फिर वो जो लिस्ट बनाई थी वो सारी खत्म हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो कभी हम ऐसा नहीं, लेकिन लिस्ट को लहदा बनाएंगे, वेरिएबल को लहदा बनाएंगे और टपल को लहदा बनाएंगे। ऑल गुड? अच्छा, अब हमारा काम ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, एक लिस्ट में राइट अ प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर एक लिस्ट में डुप्लीकेशन नंबर आ रहे हैं, मतलब एक आपके पास नंबर्स की लिस्ट है, मे बी उसमें 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, आपने ये चेक करना है कि इस लिस्ट में कोई नंबर डुप्लीकेट है या नहीं। ये करना है हमने, ये एक प्रोग्राम हमने लिखना है।